हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में कुछ एआई के टाइप्स देखे थे और पाइथन के प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में पाइथन के बारे में और भी जानने वाले हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज, मतलब ये क्या करता है, कुछ वैल्यू स्टोर करनी है हमें, तो ये हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। पाइथन डज नॉट रिक्वायर एनी explicit declaration for variables. The type is determined by dynamically based on the assigned values. मतलब इसके लिए हमें कुछ डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए हमें एक्सप्लिसिटली एनी डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है कि हमें डिक्लेरेशन के लिए उस सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है और उसके उसके बाद उसे उसका वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रहता है नेमिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के नेम जो है, क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला रूल होता है हमारा, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक कंपलसरी यहाँ पर कि लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, उसके बाद हमारा रूल है, द रेस्ट ऑफ द नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। मतलब बाकी का जो नेम है स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर, बट बाकी का जो नेम है आप लेटर्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। उसके बाद है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब व्हेन आप जब यहाँ पर एक सपोज ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, तो ए कैपिटल ए और स्मॉल ए में जो है डिफरेंट होगा, मतलब उसे कहते हैं केस सेंसिटिव। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, अवॉइड यूजिंग पाइथन रिजर्व कीवर्ड्स। अब जो बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं, उसको हमें एज अ वेरिएबल नेम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसके थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जैसे कि बाकी के लैंग्वेज में हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए डेटा टाइप देना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या है, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम दे सकते हैं हम। जैसे सपोज मैंने ए नाम का एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, तो ए मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर। अब ये जो है वेरिएबल नेम जो है मस्ट स्टार्ट विथ लेटर, अभी लेटर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वैलिड नेम हो गया है इसका। सपोज इसको वैल्यू दे दी मैंने 10, तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल। अब ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है कि आप कौन सा यहाँ पर इसका डेटा टाइप है, इसके लिए हमें यहाँ पर इंटीजर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सपोज मुझे कुछ वैल्यू लेनी है, मुझे लेना है फ्लोट। ठीक है, सपोज मुझे परसेंटेज लेने हैं और वो फ्लोट में होंगे। सपोज मैंने कुछ 78.9 लिख दिया और ये हो गया हमारा फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, अब इसका टाइप चेक करना है हमें, तो ये हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। इसका टाइप चेक करना है तो टाइप फंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं और उसमें लिख देते हैं ए। ठीक है, जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें दे रहा है क्लास इंट। मतलब ये क्या हो गया हमारा, इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जो पी आर लिया है, मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का जो डेटा टाइप होगा, ठीक है, उसका हमें प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसे टाइप में, टाइप पी आर। तो ये हमें देगा फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि ये इस एक्सप्लिसिटली डायनेमिक लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली है, तो इसके लिए हमें क्या डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर जाती है कि कौन से डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। मतलब उसमें क्या होता है कि हम सिंगल लेटर या फिर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग स्टोर करते सकते हैं। सपोज मुझे नेम लेना है, ठीक है, और मैंने ले लिया एबीसी नेम, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैं यहाँ पर टाइप
नेम कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा str। str का मतलब होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद डेटा टाइप आता है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, सपोज इज एक्टिव, एक्टिव है कि नहीं, हमें स्टेट चेक करनी है। यहाँ पर रहता है ट्रू और फॉल्स, तो मैं यहाँ पर ट्रू दे रही हूँ। सपोज हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो प्रिंट में टाइप फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे इज एक्टिव। तो ये हो गया हमारा बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर जो है सबके आउटपुट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, और यहाँ पर उसके कौन सा डेटा टाइप है वो हमें पता चल रहा है। उसके बाद रहता है नेमिंग रूल्स। अब नेमिंग रूल्स क्या होते हैं कि जो वेरिएबल नेम है वो ऑलवेज स्टार्ट विथ नंबर और लेट सॉरी अंडरस्कोर और लेटर। ठीक है, अंडरस्कोर और लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर देखो, ये इज, इसके पहले मैंने अंडरस्कोर ले लिया, अलाउड है। यहाँ पर मैंने लेटर, अब सब पर मैंने लेटर लिए है तो वो भी अलाउड है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज A1 कर दिया, तो ये क्या डाल दिया, यहाँ पर नंबर अलाउड है, लेटर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है वन की जगह। ठीक है, तो A1 ऐसा लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू लिख दी है 12। ठीक है, तो मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं लिख दूंगी A1। तो यहाँ पर जो है 12 प्रिंट करके आ गया है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल जो है नंबर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज मैंने वहां यहाँ पर A1 ऐसा 1A ऐसा कर दिया और इसकी वैल्यू लिख दी कुछ, तो ये हमें यहाँ पर ही बता रहा है रॉन्ग। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद सपोज मैंने कुछ सिंबल से स्टार्ट किया, वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद सपोज मैंने सिंबल बीच में कहाँ पर ले लिया, सपोज ये और ये सिंबल ले लिया, तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल नेम जो है स्टार्ट विथ ऑलवेज लेटर और अंडरस्कोर, और उसके बाद हम नंबर्स ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर ले सकते हैं या फिर लेटर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। उसके बाद का पॉइंट है हमारा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो वो एक सिंबल होते हैं। ठीक है, सिंबल जैसे कि यहाँ पर पहला ऑपरेटर, ऑपरेटर के टाइप से पहला ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर it this operator used to perform the basic mathematical operation। अब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर हमें देखना है तो हम यहाँ पर परसेंट का साइन का यूज करते हैं, उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। उसके बाद फ्लोर डिवीजन करना है तो ये क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हम दो वैल्यूज को, दो या दो से ज्यादा दो वैल्यूज को कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लेते हैं। अब इसमें आते हैं इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इट इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें कंबाइन करने के लिए, सपोज मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर का ले सकती हूँ। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है एंड, और नॉट। अब जो एंड होता है, इसमें हमें जितने भी हम स्टेटमेंट लेने वाले हैं वो सब हमें राइट चाहिए, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देता है। उसके बाद और में, सपोज हमने तीन कंडीशन ले ली, तो तीन में से सपोज एक भी बराबर हुई तो ये क्या करता है, हमें ट्रू रिटर्न करता है। बट एक भी बराबर नहीं हुई, सब तीनों की तीनों भी रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पर वो फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर्स क्या है, मतलब रिवर्स द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट से ये रिवर्स होता है। सपोज नहीं चाहिए उसे, सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया है ए इज ग्रेटर देन 5, बट ये कंडीशन इसको नहीं चाहिए, नहीं होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है।
उसके बाद आता है असाइनमेंट्स ऑपरेटर। अब ये यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स लेते हैं। जैसे असाइन वैल्यू के लिए हमने ए वाला ऑपरेटर, असाइन वैल्यू वाला ऑपरेटर ले लिया। ठीक है, ए इक्वल टू 5, मतलब ये जो 5 वैल्यू है अभी ए को असाइन हो गई है। जब भी हम ए को प्रिंट करेंगे वो हमें 5 रिटर्न में देगा। उसके बाद आता है एड एंड असाइन। एड एंड असाइन मतलब कि जो भी वैल्यू है हमारी यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है कि एड असाइन यूज किया है ए प्लस इक्वल टू 3, मतलब कि ए ए प्लस करेगा किसमें, ए में, बट ए की पहली वैल्यू क्या है 5, 5 और 3 को प्लस करके ए को वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ऐसे ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अब 3। वैसे ही वो सब्ट्रैक्शन करके भी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके भी असाइन कर की जाती है। मल्टीप्लीकेशन है, देन सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। ठीक है, तो मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, अब ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। जैसे इट इज यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मेमोरी लोकेशंस मतलब है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आता है इज और इज नॉट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट में है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है returns true if both variables do not point to the same variable। सेम वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल पॉइंट नहीं करते तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है it is used to test if a value is found in sequence like a list, tuple और string। मतलब कि इसमें है क्या चेक करने के लिए। सपोज इन, और इसमें दो टाइप्स आते हैं, इन और नॉट इन। इन कब यूज किया जाता है, जब हमें कुछ चेक करना है। सपोज बी नाम की हमारी यहाँ पर एग्जांपल दिया है ए इन बी, मतलब बी नाम की हमारी कुछ लिस्ट है और उसमें हमें चेक करना है ए है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही नहीं है क्या है, तो ये जो इन है वो है तो ट्रू रिटर्न करेगा, बट ये है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये अपोजिट होते हैं इनके। उसके बाद है हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स को हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी कहा जाता है। मतलब कि हमें शॉर्ट में कुछ कंडीशन चेक करनी है। सपोज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ इवन है या फिर ऑड ही नंबर वो चेक करना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसे कंडीशन देके एक एक ही इसमें एक ही लाइन में हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे टर्नरी ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड इस इफ एल्स ऑपरेटर कह सकते हैं। इसका कुछ प्रैक्टिकल हम देखते हैं। अब यहाँ पर पहला था हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, वो सिर्फ हमें कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके उसे परफॉर्म करता है। तो पहला होता है हमारा प्लस। प्लस मतलब क्या, कि ये क्या करता है, एडिशन करता है कि दो नंबर्स की। अब यहाँ पर एग्जांपल में हमने ए को दे दी है 10 वैल्यू, बी को दे दी है 3 वैल्यू, तो ये क्या करेगा, एडिशन करेगा और दोनों की एडिशन यहाँ पर रिटर्न करेगा। अब दोनों की एडिशन जो है वो 13 आ जाएगी। उसके बाद है हमारा, अब यहाँ पर हम उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो था हमारा, मैं मैसेज भी प्रिंट कर सकती हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने लिख दिया कॉमा करके एडिशन इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रही हूँ। तो एडिशन इक्वल टू आ गई 30। उसके बाद है हमारा सब्ट्रैक्शन हमें करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू कॉमा। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अब 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं फिर से इसे रन कर देती हूँ। यहाँ पर आ गया है 7। तो सब्ट्रैक्शन 7 आ गई, एडिशन आ गई हमारी 13। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये दो वेरिएबल्स की करें, कौन सी, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद डिवीजन भी कर सकते हैं हम। उसके बाद इंटेजर डिवीजन भी है यहाँ पर। और उसके बाद है मॉडुलस, मतलब कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है,
ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सपोज a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी, a इक्वल टू b। a अब यहाँ पर क्या है, 10, 10 इक्वल टू b यहाँ पर है 5। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, दोनों इक्वल इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पर फॉल्स कंडीशन हो गई। उसके बाद कंपेयर करेगा ए। अब ए की क्या है, 10, 10 इज नॉट, नॉट का यहाँ पर ए सिंबल होता है, और नॉट इक्वल टू मतलब सेम नहीं है, तो ये क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सेम नहीं है, ये कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई, तो यहाँ पर वो ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद है 10 इज ग्रेटर देन 5। अब 10 ग्रेटर है क्या 5 से, मतलब ये ग्रेटर है 5 से, तो है यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करे। उसके बाद आता है कि 10 इज लेस देन 5। अब जो ये कंडीशन है, ये क्या बोल रही है कि 10 इज स्मॉल, 10 जो है वो स्मॉल है 5 से, अब ये स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करने वाली हूँ। उसके बाद है a इज ग्रेटर देन, ए अब 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये दोनों, अब यहाँ पर जो है सब कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, तो दोनों में से एक कंडीशन कौन सी भी बराबर होनी चाहिए, ये यहाँ पर, और अब यहाँ पर और होता है, मतलब कि ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन चेक करेगी या फिर और को चेक करेगी, इक्वल टू वाले को चेक करेगी। अब यहाँ पर ग्रेटर देन ये जो कंडीशन है वो करेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे ट्रू बोल दिया। ठीक है, उसके बाद 10 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब 10 लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, इसके लिए उसने यहाँ पर फॉल्स दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम आउटपुट में भी देख देख सकते हैं उसे, इन्हें रन कर दिया है, यहाँ पर उसका आउटपुट भी दिखाई हमें देता है नीचे। उसके बाद आता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करते हैं, एक से ज्यादा हमें कंडीशन चेक करनी है तो ये हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। बट यहाँ पर तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। अब एंड क्या करता है, सपोज मेरे पास दो कंडीशन है, दोनों भी बरोबर हुई तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अब यहाँ पर जो है ए का क्या है हमारी 5, 5 इज 10, सॉरी 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद बी, बी इज लेस देन 10, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पर बी जो है यहाँ पर है 5, तो ये दोनों भी कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, इसलिए ये क्या बताएगा, ट्रू बताएगा हमें। उसके बाद क्या करता है चेक, अब यहाँ पर होता है और, सेम कंडीशन दी है एंड और को। अब एंड क्या करता है यहाँ पर कि दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू बताएगा, बट और क्या करता है, दोनों में से एक भी बराबर हो गई तो हमें ट्रू रिटर्न करता है, और नॉट तो ऑपोजिट होता है। ठीक है, मतलब कि नहीं चाहिए इसको, ए इज ए इज ग्रेटर देन 5 इसको नहीं चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 5 है क्योंकि ए ग्रेटर देन 5 ये अब ट्रू है, बट इसके लिए इसने बताया है कि नहीं चाहिए इसे, ठीक है, नॉट बताया है, तो ये हो गया हमारी फॉल्स वैल्यू। उसके बाद ही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं वैल्यू को, हम ए से डायरेक्टली असाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम प्लस असाइन मतलब एडिशन करके असाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने ए की वैल्यू जो है, ठीक है, ए की वैल्यू पहली है 10, 10 प्लस इक्वल टू 5, क्या हो गई ये सिंपली हमें क्या करता है, एडिशन कर देता है दो वैल्यू की। ठीक है, तो 10 प्लस 5 हो गए हमारे 15 इक्वल टू 15, और ये असाइन की जाती है ए को, तो ए इक्वल टू यहाँ पर हो गया 15। ये हमारा माइनस इक्वल टू ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, असाइन करना है वैल्यू, बट कैसे करना है, हमें उसमें से माइनस करके असाइन करनी है वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15 है, तो 15 - 3, ठीक है, 15 - 3 हो गई यहाँ पर, 15 - 3 इक्वल टू हो गई 12, और ये असाइन की जाती है ए को, तो ये यहाँ पर हो गया 12। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन करके हमें असाइन करना है। मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, ए और 2 का। ए और 2 मतलब अब ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 12 और 2 की वैल्यू है 2, 2 is 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 12 × 2 = 24, और ये असाइन की जाती है यहाँ पर ए को, मतलब ए इक्वल टू हो गया अब 24। उसके बाद है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। अभी डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारी ए के वैल्यू को 4 से ये डिवाइड करेगा, तो ए की वैल्यू ये हमारी 24, ये डिवाइड करेगा 4 से, और आंसर आ जाएगा हमारा 6.0, ठीक है। तो ये किसको असाइन हो जाएगी, अब ये कि हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू मतलब असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये ऑपरेटर ले रहे हैं, उसको कुछ कैलकुलेशन करके असाइन कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू अब लास्ट में हो गई है 6। ये यहाँ पर रहता है असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करता है कि सेम है या नहीं है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ले ली, यहाँ पर ए नाम की एक लिस्ट ले ली है। अब जब भी हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है। तो हम लिस्ट में यहाँ पर 1 2 3 ले लिया है लिस्ट में, उसके बाद बी को ले लिया है 1 2 3, बट दोनों की वैल्यू सेम है, बट दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है क्या, यहाँ पर वो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों भी, ठीक है, वैल्यू सेम है बट ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं कि ये सेम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट में लिख दिया है हमने ए इज बी, मतलब ए बी है क्या, तो यहाँ पर नहीं है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसने फॉल्स दे दिया है। उसके बाद है ए ई सी। अब ये यहाँ पर सी को ए ही दे दिया है, मतलब ए की वैल्यू असाइन कर दी है, तो ए ही दे दिया है इनडायरेक्टली, तो ये क्या हो गया हमारा ए इज सी, मतलब ये हम एक सेम ही ऑब्जेक्ट है अब, क्योंकि सी और ए इक्वल टू लिख दिया है, मतलब इसको हो गया ये सेम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। उसके बाद आता है कि नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू मतलब क्या, कि हमें नहीं चाहिए वैसा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नॉट इज नॉट है यहाँ पर, सॉरी इज नॉट, तो इज नॉट क्या करेगा कि नहीं है क्या, ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है क्या, तो है, बट सेम ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, ठीक है। तो सेम सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पर जो इज और नॉट इज है वो अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर से हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स बताते हैं हमें कि उसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें आइटम्स और एलिमेंट्स जो कहते हैं हम, एलिमेंट्स है कि नहीं वो बताते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिस्ट में हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, और उसे असाइन कर दिया है ए नाम के लीड से, और यहाँ पर 3 इन लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट में है क्या, तो यहाँ पर 3 हमें दिखाई दे रहा है कि लिस्ट में है, तो इसने ट्रू दे दिया है। उसके बाद रहता है हमारा नॉट इन, मतलब नहीं है क्या, 5 नॉट इन ए, तो 5 नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हमें ट्रू बता रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर दूसरा कौन सा दे दिया होता 4, तो इसने फॉल्स दिया होता। ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। और लास्ट ऑपरेटर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर ये क्या रहता है कि शॉर्ट एंड इफ एल्स रहता है, मतलब कि हमें कुछ कंडीशन से चेक करना है कि सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया है, नंबर जो है इवन है या फिर ऑड है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें हम कर रहे हैं, सपोज है तो इवन बताइए, बट कंडीशन देनी पड़ेगी। जब इवन नंबर कब होता है, कि जब नंबर जो है डिविजिबल बाय 0 होता है, और उसका आंसर जो है रिमाइंडर जब 0 आता है उसे कहते हैं हम इवन नंबर, और नहीं है तो एल्स में हम लिख देंगे ऑड नंबर। अब यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स।